हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का नया वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज का बीएनएस का 119 धारा के बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। 119 धारा बीएनएस में कौन सी अपराध होती है, कौन सा घटना घटता है तो 119 धारा बीएनएस की लगाई जाती है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ क्या सज़ा होता है और कितना दिन तक सज़ा होता है, या जमानती है या अजमानती है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। तो अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का 119 बीएनएस की धारा क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि 119 बीएनएस की जो धारा है वह किस अपराध में लागू होती है। अगर एकदम साधारण सी बात के हिसाब से मैं बताऊँ या एकदम सिंपल एग्जाम्पल देकर समझाऊँ, तो अगर यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है या पीड़िता है, अगर उस व्यक्ति को आप अगर यदि चोट पहुंचाते हैं तो वैसे अपराधों पे बीएनएस की धारा 119 लगाई जाती है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है 119 धारा 1 में कि अगर यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है या पीड़िता कोई व्यक्ति है, अगर कोई स्वेच्छा रूप से उसे चोट पहुंचाता है तो उसे जो पनिशमेंट होगा या उसे जो सज़ा होगी वह कुछ इस सज़ा में बदलाव होगा। जैसे हम बताएंगे अभी कि अगर इस तरह का सज़ा, अगर इस तरह कोई घटना होता है तो इसमें कौन सी सज़ा होगी, और इसके पहले जो हम बताए थे उसमें कितनी सज़ा होगी। तो हम एक एक चीज़ विस्तार से जानते हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है या पीड़िता, अगर वैसे व्यक्तियों को अगर कोई चोट पहुँचाता है तो वैसे अपराधों में बीएनएस की धारा 119 लगाई जाती है, और इसमें सज़ा जो होती है 10 साल का सज़ा, यानी 10 साल का सज़ा होता है, यानी जेल होता है, और उसके साथ ही जुर्माना भी होता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है या पीड़िता है, अगर उसे स्वेच्छा रूप से अगर यदि कोई चोट पहुंचाता है तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि उसे जेल के बदले उसे 10 साल का कारावास होता है, और उसके साथ आर्थिक दंड भी दिया जाता है। जैसे कि ये तो हमें पता चल गया कि कौन से अपराध में ये 119 धारा लगाया जाता है। साथ में हम ये भी जाने कि कितने दिन की सज़ा होता है। अब इसके बारे में हम ये जानते हैं कि जब इस तरह का अपराध हो जाते हैं तो ऐसे अपराधों में हम किस प्रकार की जमानत पा सकते हैं, क्या यह जमानती है या अजमानती है। तो सबसे पहले बात हम ये जानेंगे कि अगर यदि कोई व्यक्ति पीड़ित या पीड़िता को अगर यदि चोट पहुंचाता है तो वैसे अपराधों में अगर उसे 10 साल का जेल होता है तो वैसे अपराधों यानी वैसे पनिशमेंट में आप जमानत ले सकते हैं और जमानत आपको मिल सकता है। लेकिन अगर यदि कोई पीड़ित या पीड़िता कोई व्यक्ति है, अगर उसे स्वेच्छा रूप से हम उसे चोट पहुंचाते हैं तो वैसे स्थिति में अगर यदि 10 साल का कारावास हो जाएगा, वैसे स्थिति में हमें जमानत नहीं मिल सकती है, क्योंकि यह जो सज़ा होती है फिक्स कर दी जाती है कि 10 साल का कारावास आपको हो जाता है, इस समय आपको जमानत नहीं दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जेल में अगर इसको भेजा जाता है तो वैसे स्थितियों में उसे जमानत मिल सकती है। अब थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगर यदि किसी में कारावास हो जाता है तो उसे हम चाहें तो कैसे हम जमानत ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है दोस्तों। इसके लिए हम एक ही रास्ता अपना सकते हैं, यानी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से है तो हाई कोर्ट में हम जाकर अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट से हम इसके बारे में जमानत ले सकते हैं। और दूसरी बात यह कि इसमें इतना जल्दी जमानत नहीं मिलेगा, आपको कुछ समय का फैसला लेना पड़ेगा, यानी समय कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद ही जा कर के ऐसे केसों में आपको जमानत मिल सकती है या नहीं भी मिल सकता है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि अगर यदि यह केस अगर ज़्यादा हाईगर हो गया, या केस अगर मान लीजिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर हाई कोर्ट में चला गया, तो सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर ये केस मान लीजिए सॉल्व नहीं हो पाता है, अगर ये ज़्यादा केस हीनियस होता है और इस केस में जमानत नहीं मिलने वाली केस होती है, तो ऐसे ही केस को अक्सर लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कराते हैं हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट में कि ले जाकर वहाँ से जमानत करा सकते हैं। अक्सर तो देखा गया है कि अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही केसों को सॉल्व कर लिया जाता है और वहाँ से आपको जमानत भी मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की जो वीडियो था वो आप लोगों को पसंद लगा होगा। अगर वीडियो पसंद लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि और भी आप लोग को ऐसे ही कानून से रिलेटेड वीडियो बनाकर देता रहूं, ताकि आप लोग को हर दिक्कत और हर परेशानी दूर हो जाए और आप लोग को अच्छा से समझ में आए। तो बस दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।